नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, वस्त्र के आला हजरत। वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, चुप गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जुर्रत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी दे। आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है, सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो पुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कब्बाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह। सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई है दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में? बोलो, नहीं हो गए ना शामिल? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठे, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह। यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हमें ना
ہم بگڑے اسی لیے. مجھے کوئی 500 کا نوٹ دے جائے, میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. اس نے دیسی مرغا کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. اس نے مٹن کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. مطلب سے جنت بٹ رہی ہے, مطلب سے. جنت ایسے نہیں, جنت رت جگہوں میں ملتی ہے, جنت سجدوں سے ملتی ہے, جنت آنسوؤں سے ملتی ہے, محنت کر کے ملتی ہے, جنت خدا کو راضی کر کے ملتی ہے. اورنگزیب عالمگیر کا بات بہت لمبی ہو جائے گی بھیا, 1 گھنٹہ ہو شور نہ کرے. 2 گھنٹے نہیں بھائی, میں مشین نہیں ہوں, انسان ہوں. مجھے روز بولنا رہتا ہے, اور آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ اللہ کرے روز مل جایا کرے تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے گا. اگر میں اپنے علاقے میں بہت کم وقت دے پاتا ہوں, میں کم نصیب آدمی ہوں, زیادہ تر باہر میرا رہنا ہوتا ہے. لیکن جب سے علاقے میں آیا ہوں, قسم سے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. علاقے میں کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں 1.5 گھنٹے سے کم محنت کرا رہے ہیں. 1.5 گھنٹہ, پونے 2 گھنٹے روز بولتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر نے مجھے صرف 40 منٹ دیے, اور وہ بھی سلو موشن میں بات کرنی ہے. جب سے مجھے تھوڑی شکایت ہوئی تھی, یہ تمام تر علماء جانتے ہیں اس بات کو. جو ہاں تو بھائی, میں پھر فرمائش کی جا رہی ہے, کر دیا جائے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جو لوگ کھڑے اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ان سے نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ, بلکہ ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا, کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, آپ کی پرورش کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا. اچھے لوگ ہیں نا, کھڑے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو سمجھے ذرا, دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے, غنڈوں کے دم سے نہیں. غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی ہے. کیا بات, واہ. کس نے بتائی ہے؟ ولیوں نے. کس نے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے, جلدی ہاتھ اٹھا دیں. اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جیو سلامت رہو. اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیش گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے, وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں. جی سلامت رہیں. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرما دے. آمین. حضور کمپل پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ, اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا, کسی کو IPS بنا, کسی کو MBBS بنا. مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر, تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں, لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب. جگہ نہیں, کو دھکا دینا, وہ گر جائیں گے ان کو. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی سارے نہیں بولیں, ابھی نہیں بولیں, زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو, آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. خدا سلامت رکھے. یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا, اس کی آواز سب سے تیز تھی. اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں, میں یہی روک دے رہا ہوں, کیونکہ بچے جو ہیں نا, آج کے بچے ہیں, یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا, کل کا فیوچر ہے. ہم بچوں پہ کام کریں, یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں. جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں. جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین ولیوں سے ہم تک پہنچا, گنڈوں سے نہیں, چرسیوں سے نہیں, بھانگ پینے والوں سے نہیں. جوئیں ہو گئی بالوں میں, قلندر بنا گھوم رہے ہیں.
जुए न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। तो इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीर हो? में पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। क्या कह रहे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। हदीस है, सफाई ईमान का हिस्सा है भाई, ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। क्या कहने, बाजार लगे पड़े बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कह के खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि दीन हमें बुजुर्गों ने समझाया है। स्कूल पढ़ने वाले लोग, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। हमारी मर्जी है। मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। हम तो खुल के कहते डर नहीं लगता। सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ रहा है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत, और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ। उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे महीने की। एक जलसा कराने लगो जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये।